हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी जान चुके हैं, कब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, कब नहीं होता है। तो अब हम लोग जानेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें जानेंगे कि कैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कब डिफरेंशिएबल होगा और कब नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना ये dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, तो हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हम लोग हर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो डिफरेंशिएशन करने लायक हैं, मतलब जो डिफरेंशिएबल है। तो वही हम लोग जानेंगे कैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट फॉर्मूला रटते हैं, याद करते हैं फॉर्मूला और क्वेश्चंस बनाने लग जाते हैं। सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डीप में जाकर के सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट बेटर पकड़ होगी। तो सिर्फ फॉर्मूला रट के हम लोग को क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, डिटेल में पढ़ना है। तो कैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग ने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे। तो वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब ये टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो जानने के लिए हम लोग पहले जानेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला। वहीं से हम लोग एलएचडी और आरएचडी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, जिससे हम लोग सारे फॉर्मूला डिराइव करेंगे डिफरेंशिएशन के। तो शुरू करते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ओके। तो y जो फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंडेंट है x पर। अगर x चेंज होता है तो y भी चेंज होगा। x में अगर कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y में भी चेंज होगा। तो अगर x में चेंज करते हैं तो y में भी चेंज होना चाहिए, y में भी चेंज होगा। समझ में आया? इनपुट में कुछ चेंज किए हैं तो आउटपुट में भी कुछ चेंज होगा, ओके। डेल्टा से चेंज को डिनोट करते हैं ना, डेल्टा से बिग चेंज को डिनोट करते हैं, ओके। तो ये हुआ, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, इसको फर्स्ट। तो अब फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये होगा। डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इतना आया जो आउटपुट में चेंज हुआ था वो, ओके। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, अब लिमिट लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लिमिट, क्या लेंगे लिमिट, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर ये लिमिट लेते हैं तो कुछ ऐसा होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये यहां से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हम लिमिट लगाए हैं इस पर, मतलब जब चेंज जो एक्स में हो रहा है, जो हम चेंज लिए हैं यहाँ पर, वो जीरो अप्रोच करेगा, मतलब बहुत स्मॉल चेंज होगा, तब क्या होगा, अगर ये एक्स स्मॉल चेंज है तो यहाँ जो वाई में चेंज हुआ है वो भी स्मॉल होगा। अगर इनपुट में छोटा चेंज हो रहा है तो जो हमको आउटपुट है वो भी छोटा चेंज वाला होगा, ओके। तो डेल्टा से बिग चेंज को डिनोट करते हैं और डी से स्मॉल चेंज को डिनोट करते हैं, डिनोशन है। जैसे डेल्टा से बिग चेंज को डिनोट करते हैं ना, वैसे डी से स्मॉल चेंज को डिनोट करते हैं, इसको भी डेल्टा कहा जाता है। तो अब अगर ये एक्स का में जो चेंज है वो जीरो अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा चेंज है, तो वाई में जो चेंज होगा वो भी छोटा होगा। ये है ना चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं ना, तो अगर एक्स में छोटा चेंज हो रहा है तो वाई में भी छोटा चेंज होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज को डी से डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो अब ये यहां से आ गया, यही है डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, और इसी से हम लोग जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे उसको यहीं से हम लोग
डिराइव करेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। तो अब यहां से हम लोग जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो इसके लिए एलएचडी और आरएचडी का इक्वल होना जरूरी है, तभी होगा। ये कॉन्सेप्ट है, जैसे लिमिट में कॉन्सेप्ट था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होते हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, इसको dy और dx को क्या क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत सारे पढ़ते हैं। मैं पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारा नाम है dy बाई dx के, बहुत सारे नाम है, जैसे डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, एक डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और नाम है एक रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, और नाम है एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारे नेम है, कहीं पे कोई कोई नाम यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे, तो इसको भी नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना नेम से। तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, कब डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब कब किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। तो इसके लिए उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तभी उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो कब एग्जिस्ट करेगा? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट exists when left hand derivative equal to right hand derivative। ओके, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश्ड एक्स माइनस से, इसको एफ डैश्ड एक्स प्लस। अरे इसको तो ये भी लिखते हैं ना, डी वाई डी एक्स को एफ डैश्ड एक्स भी लिखते हैं ना, डिनोशन है ये सब। फंक्शन के डिफरेंशिएशन को एफ डैश्ड एक्स भी लिखा जाता है। तो ये एफ डैश्ड एक्स डेरिवेटिव, और एक्स माइनस है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, एक्स प्लस है क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये सब डिनोशन है। लिमिट पे भी हम लोग पढ़ते थे ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट था। ऐसे ही यहाँ पे ये डिनोशन है, एक्स माइनस और एक्स प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस। अच्छा, इसको अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अभी जो यहाँ पे आया था फॉर्मूला, लिमिट, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला आया था। एफ डैश एक्स माइनस को इतना लिख सकते हैं। ओके, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसलिए डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो माइनस। ओके, इसको भी इतना लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये भी डेरिवेटिव ही है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग अभी ये डिराइव किए थे, होता है बेसिक फॉर्मूला ये। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो प्लस आर एच डी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये हुआ एल एच डी और आर एच डी। यही कंडीशन है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तब फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसमें भी अगर आगे बढ़ते हैं और पुट करते हैं फॉर एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस है। जब लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, तब लिमिट एच टेंस टू जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स को एच माने, एच पुट किए हैं। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स जीरो होगा तो एच भी जीरो अप्रोच करेगा। तो अब एल एच डी के लिए क्या आ रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं माइनस एच डेल्टा एक्स की जगह, तो ये आ रहा है लिमिट
LHD अपना ये आ रहा है ना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस एच, डेल्टा एक्स को माइनस पुट किए माइनस एफ एक्स और नीचे माइनस एच, ये अपना LHD हो गया। ओके अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों नहीं, अरे यार जीरो के लिए क्या माइनस क्या प्लस, तो h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ये LHD के लिए फॉर्मूला हुआ। ओके तो अब RHD के लिए पुट करते हैं, फॉर RHD राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस एच पुट करेंगे, तो ऐसे ही व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन लिमिट एच टेंस टू आल्सो 0। तो अब LHD क्या RHD क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां से लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। तो ये LHD और RHD आ गया। अब क्वेश्चन में हम लोग LHD RHD निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जा रहा है तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का, नहीं तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके तो ये लिमिट है, लिमिट आपको आना चाहिए तभी ये आपसे बनेगा, मैंने बताया है फर्स्ट लेक्चर में लिमिट बताया है। ओके तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, आप इसको नोट कर सकते हैं, LHD का ये RHD का ये फॉर्मूला ये सब मिटा रहा हूं मैं अब। ओके तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। अगर आपने 11th में लिमिट पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं पढ़ा तो पहले आपको लिमिट जानना चाहिए तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 एट पॉइंट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना है। ओके तो इसके लिए हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़े अभी, जब LHD और RHD अगर इक्वल होंगे x इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निकालते हैं हम लोग LHD और RHD। तो LHD का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, f डैश x माइनस LHD होता है, क्या पढ़े, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। तो ये अब इसमें पुट करते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, अब f ऑफ x माइनस एच कितना होगा, एफ एक्स है दिया हुआ 2x प्लस 3, तो f ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2x माइनस एच प्लस 3, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस एच। x की जगह पर हम लोग फंक्शन में x माइनस एच पुट करेंगे f ऑफ x माइनस एच के लिए, तो ये हो गया f ऑफ x माइनस एच। अब माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स ये है 2x प्लस 3 ओके अपॉन माइनस एच। अच्छा अब x की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, पॉइंट 2 है, 2 पर चेक करना है, तो x की जगह पर हम लोग 2 पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू एक्स की जगह पर पुट करेंगे तो 2 माइनस एच प्लस 3 माइनस ये 4 प्लस 3 7 हो जाएगा ऑन माइनस एच। ओके ये कितना हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 ये 4 माइनस 2h प्लस 3 माइनस 7 अपॉन माइनस एच, ये क्या हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 ये 7 माइनस 7 0 और माइनस 2h अपॉन माइनस एच, ये कितना हुआ 2 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया। अब हम लोग RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर वह भी 2 आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 2 पर, नहीं तो नहीं होगा। तो निकालते हैं। अब RHD का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंपल, इसमें भी वही है, सिर्फ प्लस एच पुट करना रहता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, ये है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच, तो अगर यहाँ पर x की जगह x प्लस एच पुट करे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एच प्लस 3, ये हो गया, और माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स तो वही है ना 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 अपॉन क्या है प्लस एच,
अच्छा, अब इसमें x की जगह पर हम लोग 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पर ही चेक करना है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3 माइनस ये 7 होना है इसका 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 पॉन h। अब ये लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h प्लस 3 4 प्लस 2h प्लस 3 माइनस 7 पॉन h। तो ये 4 3 7 7 कैंसिल, और ये हो रहा है लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन h, h कैंसिल, तो ये भी 2 आ रहा है। LHT और RHT इक्वल हो रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2 पे। तो सिंस LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, therefore फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। बस क्या करना है यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूला अपने पास है ही, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, और बस दोनों इक्वल है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी फॉर्मूला से भी जो निकाले थे बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, उससे हम लोग तरह तरह के फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे डिफरेंशिएशन के। तो उनको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।